नमस्कार दोस्तों, एनसी टीवी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, माननीय मोदी जी और शाह जी के बारे में आप चाहे जो कहें, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, हैं दोनों पारखी जी। नज़र इतनी तेज़ कि अपने मतलब का आदमी 7 कोस दूर से देख लेते हैं। सियासी समझदारी इतनी कि सामने वाले की सूरत देखते ही दोनों उसकी सीरत, आसान शब्दों में कहा जाए तो उसकी फितरत, दाएं बाएं करने की उसकी क्षमता को भांप लेते हैं। समझ जाते हैं कि बंदा किसकी कैटेगरी का है, ये पूरी तरह से समझ लेते हैं। अपने इसी प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए दोनों ने खोज कर अपने दरबार के लिए कई रत्न निकाले हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जिन रत्नों को उन्होंने खोज बिन कर अपना दरबारी बनाया है, वो भी उन्हीं को निराश कभी नहीं करते हैं। अब देखिए, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी को जब दिल्ली बीजेपी ने सुशील मोदी को साइड करके उप मुख्यमंत्री पद के लिए तारकिशोर प्रसाद जी का नाम सामने किया, तो किसी को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। बिहार के बाहर की बात छोड़िए, खुद बिहार के ज़्यादातर लोग तारकिशोर प्रसाद के नाम धाम से अनजान थे। लेकिन फिर वही बात, उन दोनों की पारखी नज़र, तारकिशोर प्रसाद को उन्होंने ही तलाशा था और अब देखिए तारकिशोर बाबू ने भी गुरु दक्षिणा चुका दिया। पहला मौका मिलते ही ये गुरुओं को अपना हुनर उन्होंने पूरी तरह से दिखा दिया। अब इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश सरकार के महत्वाकांक्षी हर घर नल का जल परियोजना में 53 करोड़ रुपए का खेल कर दिया है, और खेल भी बड़ा मज़ेदार। तारकिशोर बाबू ने अपने खेल में किसी भी बाहरी आदमी को शामिल ही नहीं किया। अपने घर ससुराल वालों को मिलाकर अपनी टीम तैयार की और उसी टीम ने सरकारी खजाने से 53 करोड़ का खेल कर दिया। कहा जा रहा है कि ये 53 करोड़ तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी आनी बाकी है। पूरी पिक्चर भी देखेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उसके रिपोर्टर 4 महीने तक तारकिशोर बाबू के घर से लेकर उनके ससुराल तक का चक्कर काटते रहे, तब उनके इस खास खेल का खुलासा हुआ। अखबार के मुताबिक तारकिशोर बाबू के सामने जब ये सवाल आया कि उनके इलाके के हर घर में नल का जल कौन पहुंचाएगा, तो उनके जहन में सबसे पहले 2 नाम आए, बहू पूजा कुमारी और साला यानी ब्रदर इन लॉ प्रदीप कुमार भगत। बस क्या, तारकिशोर बाबू ने दे दिया इन दोनों को मेन प्रोजेक्ट। सलहज नाराज न हो जाए, इसलिए उनको भी सरकारी सेवा का पूरा मौका दे दिया गया। बात वाजिब भी है, पब्लिक को प्योर पानी पिलाने का सवाल था, तो तारकिशोर बाबू और किसी पर कैसे भरोसा करते। ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस को ख़ास तौर पर बताया कि तारकिशोर बाबू के रिश्तेदारों को इस तरह के काम का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन कोई भी तो काम करते करते ही सीखता है। अब तारकिशोर बाबू डिप्टी सीएम बन चुके हैं, तो आगे भी उन्हें लोगों की सेवा करनी होगी। लिहाजा अभी से वो अपने घर वालों को ऐसे कामों की ट्रेनिंग दे रहे होंगे। पर दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि लोग बाग प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह तारकिशोर बाबू की मन की बात समझे नहीं, और इंडियन एक्सप्रेस की खबर सामने आते ही बवाल काटने लगे। हर तरफ से तारकिशोर प्रसाद के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। खबर है कि नीतीश बाबू की पार्टी जेडीयू मौका देखकर चौका मारने के लिए कुलबुला रही है। खबर तो ये भी आ रही है कि तारकिशोर बाबू के कुछ अपनों ने ही उनको निपटाने के लिए ये खेल शुरू किया है। वैसे दोस्तों, एक बात माननी पड़ेगी, हमारे प्रधानमंत्री जी की और गृह मंत्री जी की पसंद तारकिशोर बाबू हैं, दमदार आदमी। ताल ठोकर कह दिया कि उनके परिवार का बिजनेस करना कोई गलत काम नहीं है। बात भी सही है, शाह जी और डोभाल जी जैसे बीजेपी के दिग्गजों का उदाहरण उनके सामने है। तारकिशोर बाबू की एक दलील ये भी है कि उनकी जो ठेके उस वक्त के हैं जब वो डिप्टी सीएम बने भी नहीं थे। अब इसका मतलब ये है कि 4 बार विधायक रह चुके तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम बनने से पहले से अपने परिवार को पब्लिक की सेवा में लगा कर रखे थे। खुद वो अपनी ज़ुबानों में ये बात कह रहे हैं। मतलब सरकारी खजाने से खेल की राशि 53 करोड़ रुपए से भी आगे जा सकती है। यहाँ एक सवाल और उठ रहा है कि क्या तारकिशोर बाबू के इस टैलेंट की खबर अपने प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के अध्यक्ष, गृह मंत्री जी तक तो नहीं पहुंच गई थी? कहीं उनके इसी टैलेंट को देखते हुए कहीं डिप्टी सीएम के पद पर उनका चुनाव तो नहीं हुआ था? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अब तक मोदी जी और शाह जी उनकी छुट्टी क्यों नहीं कर रहे हैं? पूरे मसले पर आपकी राय क्या है? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा।
तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए INC TV।